हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आप थंबनेल में जैसे कि देख चुके हैं कि नदियों का उद्गम स्थान को ट्रिक से कैसे याद रखें। एक से लेकर 26 तक अभी आपको याद हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दीजिए और वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर याद नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों का उद्गम स्थल एक ही जगह होता है, इसीलिए हमने दोनों को एक ही साथ ले लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंधु को क्या बोलिए? साधु बोलिए। क्या बोले? साधु। सिंधु को बोलना है साधु और ब्रह्मपुत्र को बोलना है ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक है, सिंधु को साधु और ब्रह्मपुत्र को बोलना है ब्रह्मा, यानी कि ब्राह्मण और साधु का हमारे देश भारत में क्या होता है? बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है। यानी कि सिंधु और सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? तो मानसरोवर झील। याद हुआ? देखिए, सिंधु यानी साधु बोलिए और ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा बोलिए, ब्राह्मण बोलिए। ठीक है, साधु और ब्राह्मण का हमारे देश में बहुत ही मान सम्मान होता है कि नहीं? ऑफकोर्स होता है। आपके जीवन से ये संबंधित है, इसलिए ये याद रखना काफी आसान है। ठीक है, अभी तक जो भी दिक्कत हो रहा था अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, एक नंबर याद हो गया। साधु और ब्राह्मण का क्या होता है? ब्राह्मण का बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है हमारे भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थान है शेषनाग झील। इसको कैसे याद रखें? तो शेषनाग में आप जानते हैं ना, नाग क्या होता है? शेषनाग। शेषनाग मूवी भी बना है बहुत सारा, यानी कि नाग वाला रीरी भी मूवी बना है। अगर नाग आपको काट ले तो आप क्या झेल पाओगे? नहीं, उसमें बहुत दर्द देता है। यानी नाग अगर काट लेगा ना तो आप झेल नहीं पाओगे, बहुत ही दर्द दर्द देता है और बहुत बुरी मौत होता है अगर उसका सही मायने में उपचार नहीं किया जाए तो। ठीक है, यानी कि नाग अगर काट लिया तो आप झेल नहीं पाओगे। सेकंड हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं अभी 2023 है, 2024 में क्या आने वाला है? चुनाव। चुनाव में क्या करेगा? सभी नेता क्या दिखाएगा? सब कोई जनता को लालच दिखाएगा। लाचा से यहाँ पे लालच समझना है। क्या समझना है? लालच, लालच, लालच। जनता को अभी वोट लेने के लिए नेता सब क्या करेगा? लालच दिखाएगा। यानी कि चुनाव से समझना है चुनाव, यानी चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बड़ा लाचा दर्रा। तो इसको याद कैसे रखें? यानी चुनाव के समय क्या करता है? नेता जनता को लालच दिखाता है, यानी कि बड़ा लाचा दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम स्थान है ना। चलिए अगला देखते हैं। राम गंगा नदी का उद्गम स्थल है नैनीताल झील के निकट। नैनीताल झील के निकट। इसको कैसे याद रखें? यहाँ पे देखिए एक शब्द मिल रहा है राम और एक क्या है? गंगा। राम और गंगा। एक लड़का है जिसका नाम है राम और गंगा कौन है? एक लड़की है। दोनों क्या कर रही है? ताल में ताल नैना मिला रही है। यानी कि एक गाना सुने ना, ताल में ताल, ऐसे होता है ना, वो गाना यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। यानी कि राम और गंगा क्या कर रही है? ताल ताल में नैना मिला रही है, यानी नैना मिला रहा है। ठीक है, यानी कि राम गंगा का उद्गम स्थल हो जाएगा नैनीताल के निकट, है ना। यानी कि ताल ताल में क्या कर रहा है? राम और गंगा नैना मिला रही है। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर तक याद हो गया। अब 5वां नंबर में देखिए। रावी और व्यास दोनों नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। इसको कैसे याद रखें? चलिए मेरे दोस्त देखते हैं। रावी को रवि समझिए और व्यास को प्यास समझिए और रोहतांग को आप देखिए। एक लड़का का नाम था रवि, ठीक है ना। उसको प्यास लगा। क्या लगा? प्यास लगा। इतना प्यास लगा। इसको प्यास समझना है। ओके, इसको प्यास समझना है। रवि नाम का लड़का था, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगा। इतना प्यास लगा कि वो रोने लगा। वो क्या करने लगा? रोने लगा। और रोते रोते क्या हो गया? तंग हो गया। क्या मेरे भाई अब याद हो जाएगा? ऑफ कोर्स होना चाहिए। ठीक है, यानी रवि एक लड़का था
जिसको प्यास लगा और इतना प्यास लगा कि वो रोने लगा और रोते रोते तंग हो गया, यानी रोहतांग दर्रा। रवि और व्यास का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। चलिए अगला देखते हैं, छठा नंबर देखते हैं। नर्मदा और सोन का उद्गम स्थान है, दोनों नदी का उद्गम स्थान है जहाँ अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं से दोनों का उद्गम स्थान यानी कि वहां से निकलती है ना। इसको कैसे याद रखें? नर्मदा में एक शब्द है मर्द, है ना, ये क्या है सर? मर्द है। और सोन से है, सोन से समझ लो सीना, है ना। जिस मर्द का सीना चौड़ा होता है ना, जो कहते हैं ना सैनिक को क्या बोलता है? मर्द, जवान बोला जाता है। वो कितना बूढ़ा हो जाए फिर भी उसको जवान ही बोला जाता है ना। यानी कि वो मर्द है जिसका सीना चौड़ा है, तो वो क्या होता है? अमर होता है। कितना भी बूढ़ा हो जाए, ठीक है ना, मर भी जाएगा ना तो बोलेगा वो क्या था? जवान था, है ना, ऐसे बोलता है। यानी कि अमर कहलाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। जो मर्द होता है और सीना चौड़ा होता है क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। यानी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है उद्गम स्थान किसका? नर्मदा और सोन का। ठीक है, अगला देखते हैं। ये याद करना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि यहाँ देखो ता है और यहाँ भी क्या है? ता है, यानी ता से ता मिला सकते हैं। यानी कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है मुल्ताई, मुल्ताई, ठीक है ना। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या है? मुल्ताई, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है ये भी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यमुना, ये दोनों याद करना काफी आसान है। यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर यानी उत्तराखंड में पड़ता है, और गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। 8 और 9 काफी आसान है, गंगा से गंगोत्री, यमुना से यमुनोत्री। चलिए अगला देखते हैं, 10वां नंबर देखते हैं। गंडक, गंडक का उद्गम स्थान होता है नेपाल से गंडक नदी निकलती है। इसको कैसे याद करें? आप जानवर पालते हैं ना, कितना कोई कुत्ता पालता है, कितना कोई गाय बैल भैंस, मतलब जो मन करे वो पालता है, ठीक है। लेकिन सब जानवर को पाल लेना मेरे दोस्त, लेकिन एक जानवर है, कौन? गेंडा, 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 गेंडा को नहीं पाल, यानी कि गेंडा को नहीं पालना है, ठीक है। सारे जानवर को पाल लीजिए, लेकिन कौन सा जानवर को नहीं पालना है? गेंडा, यानी कि गेंडा नदी को, गेंडा नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होती है। इसको कैसे याद करें? तो सारे जानवर को पाल लेना है, लेकिन गेंडा नहीं, नहीं पाल, नहीं पाल, यानी सब कुछ पाल लेकिन गेंडा नहीं पाल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर भी आसान है, इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए यहाँ पे कोसी मिल रहा है, यहाँ भी कोसी मिल रहा है, सिर्फ अक्षर का क्या है? अक्षर का ये है डिफरेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोसी, कोसी यानी सप्तकोशिकीय नदी, सप्तकोशिकीय से निकलेगी कौन? कोसी नदी का उद्गम स्थान, यानी कि सप्तकोशिकीय होगी, ठीक है। देखिए भैया ये क्या है? ये फट गया है, इसलिए इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तो हम नया खरीद लेंगे, ठीक है। चलिए, महानदी, महानदी का उद्गम स्थल है शिवा पहाड़ी। अब इसको कैसे याद रखें? महानदी का उद्गम स्थल है शिवा पहाड़ी, इसको कैसे याद रखें? चलिए देखते हैं। महानदी में एक शब्द दिख रहा है महान, है ना। कोई चीज बहुत महान होता है, कब होता है? और वो अगर आएगी तो क्या कर देगा? पूरा स्वाहा कर देगा। अगर ये इतना महान है, ये देखिए ये इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है, वो अगर आ गया ना तो आपको स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, मतलब स्वाहा कर देगा आपका, मतलब पूरा तहस नहस कर देगा। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये महानदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? मध्य प्रदेश, यानी कि शिवा पहाड़ी, ठीक है। महान, इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है, वो अगर आ गया तो आपका स्वाहा कर देगा। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर में गोदावरी, गोदावरी का उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, है ना, नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र का, है ना। चलिए इसको कैसे याद करें? गोदावरी, पहले के जमाना में राजा महाराजा हुआ करता था, जानते हैं ना। और तभी क्या करते थे उन लोग? एक राजा था, बहुत ही दानी था, बहुत ही अच्छा था, है ना। वो क्या किया? गोदान किया, दान, क्या गो? 3 गो गाय दान किया वो, यानी कि कितना गाय दान किया है? 3 गो गाय दान किया है, यानी गो दान किया। गो को गाय बोलते हैं, है ना, गाय को गो बोलते हैं, इस तरह से सेट कर सकते हैं आप लोग। यानी कि राजा था जो 3 मतलब 3 होता है, ठीक है, 3 गाय दान किया, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, इतना काफी है बस, ठीक है। यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक से होता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? इसको कैसे याद रखें? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, है ना।
कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसको कैसे याद रखें, इसको इसको कैसे याद रखें, बोलिए भाई, बोलिए भाई, बोल पाइएगा। चलिए अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए 14 नंबर को आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। ये इससे हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी याद रख सकता है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चंबल, यहाँ पे 15 नंबर में देखिए चंबल। चंबल को मान लीजिए आप कंबल, ठीक है। अभी जैसे कि आप लोग को है ना ठंडी आने वाला है, ठंडी आने वाला है तो क्या आपको कंबल की जरूरत है। कंबल क्या ले लिए आप, छोटा ले लिए। कितना ले लिए, क्या कौन सा कंबल ले लिए, छोटा ले लिए। जितना लेना था आपके हाइट से कम हो गया कंबल, तो क्या आपका पूरा पाँव हटेगा, जाना पाँव, जाना मतलब बाहर हो गया पाँव। अगर आप सोइएगा कंबल उड़िएगा तो क्या होगा, कंबल से जाना पाँव दिख रहा है, यानी कि आपका पाँव बाहर निकल रहा है ना। जाना मतलब बाहर निकल रहा है, आपका पाँव क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी कि चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव पहाड़ी। इसको याद करने का नियम है क्या, कंबल, यानी कि कंबल लिए तो छोटा निकल गया, यानी पाव आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है, हो गया जाना पाव। चलिए 16 नंबर याद करिए। 16 नंबर कैसे करेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर पहाड़ी। महाबलेश्वर पहाड़ी ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको कैसे याद रखें, चलिए देखते हैं। कृष्णा जानते हैं ना, कृष्णा क्या होता है, महान होता है। कृष्णा होता है ना महान, उसके पास क्या होता है, महाबल होता है। क्या होता है, कृष्णा के पास महाबल होता है। क्या होता है, एक देखिए महान वाला एक था महानदी, उसका उद्गम स्थल सेवापारी। महान आएगा यानी कि इतना महान है, वो आएगा तो शिव स्वाहा कर देगा। जैसे नदी होता है ना, वो महानदी बहुत बड़ा नदी है, और वो अगर आएगा तो स्वाहा कर देगा, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा क्या है, कृष्णा के पास महाबल होता है, इसलिए तो इतने सारे राक्षस का वध किया था, है ना। ये हो गया याद करने का नियम, ठीक है। कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, महाबलेश्वर पहाड़ी। ये कहाँ पर पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं 17वां नंबर। 17वां नंबर कैसे याद रखें, आप जानते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, उसी से याद कीजिए। साबरमती का उद्गम स्थल हो जाएगा जय समंत झील। इसको कैसे याद रखें, सबर, इसको समझना है, सबर, सब और सबर, ठीक है। सबर, सबर अगर करोगे तो आपका हमेशा क्या होगा, जय जयकार होगा। सबर का फल हमेशा मीठा होता है, ये कहावत बहुत ही क्या फेमस है, ठीक है ना। सबर का फल बहुत ही मीठा होता है, सबर कीजिएगा तो आपको नौकरी जरूर मिलेगा। सिर्फ आप कॉन्सिस्टेंटली के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए सबर का फल मीठा होता है, यानी सबर करिएगा तो जय जयकार होगा हर जगह, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है, दामोदर को कैसे याद करें। एक छोटा लड़का था, है ना, एक छोटा लड़का था, छोटा लड़का था, जितना भी लड़का है छोटा है, उसमें से वो छोटा लड़का था, उसने, और वो बहुत ही दमदार था। छोटा लड़का था और बहुत ही दमदार था वो, है ना, यानी कि हट्टा गुट्ठा होता है ना, पट्ठा टाइप का, ये है। छोटा लड़का था, बहुत ही दमदार था, और वो एक नाग को देखा, छोटा सा गेहूं का बच्चा नहीं होता है, उसका बच्चा को देखा और उसको क्या किया, उसको गुस्सा आ गया। तू मेरे सामने आके हीरोगिरी दिखाएगा, तो क्या किया, उसको पटक पटक के मारा। छोटा नाग को उसने क्या किया, नाग को पटक पटक के मारा, मतलब नाग का बच्चा को क्या किया, पटक पटक के मारा। वो दमदार था ना, इसीलिए उसको डर नहीं था। चलिए हो गया, अगला देखते हैं 19 नंबर कैसे याद रखे। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मपसांतुंग नेपाल। एक नेपाल में कौन था, ये था गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में था, ठीक है ना। यानी गेंडा, सब कुछ पालना है लेकिन गेंडा नहीं पाल, ठीक है। अगला देखते हैं 19 नंबर, घाघरा, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मपसांतुंग नेपाल। जानते हैं ना, एक गायक है, एक गायक है जो 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 है ना सॉन्ग कर रहा है, यानी गायक सॉरी यार, देखो एक गायक है जो क्या कर रहा है, सॉन्ग कर रहा है, और वो घाघरा पहन के कर रहा है, मतलब नाच रही है या तो गा रही है, तो क्या कर रहा है, घाघरा 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 पहन के क्या कर रहा है, डांस कर रही है। यानी कि गायक या गायिका कुछ भी समझ सकते हैं, डांस कर रही है, सॉन्ग कर रही है, कौन चीज से, घाघरा पहनकर, ठीक है। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, मपसांतुंग नेपाल, मपसांतुंग नेपाल, याद कर सकते हैं भाई। चलिए अगला देखते हैं, नील। जैसे अभी विश्व कप चल रहा है, विश्व कप चल रहा है ना, तो लगभग हर पारी में देखते हैं कि 10 पूरा 11 का 11 टीम तो आउट नहीं, 10 गो आउट हो जाता है हर बार, हो जाता है ना। तो क्या हो गया,
एक बार की बात है, जैसे कि श्रीलंका का मैच हुआ, श्रीलंका भारत का, तो क्या हो गया, पूरा विकेट को गवा दिया। कौन? श्रीलंका, ठीक है ना, विकेट को गवा दिया था। एशिया कप में भी देखे थे हम लोग, क्या फाइनल में श्रीलंका को सारा विकेट को गवा दिया था, विकेट जल्दी ही गवा दिया था। कौन गवा दिया था? श्रीलंका गवा दिया था, भारत के विरोध में चल रहा था तो भारत जीत लिया था। तो उसी तरह विकेट का क्या हो गया, नील हो गया, है ना, विकेट का नील हो गया, यानी विक्टोरिया झील से निकलेगा नील नदी, ठीक है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? विक्टोरिया झील। यानी विकेट को गवा दिया, गवा देना का ही मतलब क्या होता है? नील, कुछ नहीं है, नील हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अमेजोन के उद्गम स्थल है लैगाविल फेरी। इसको कैसे याद करें? अमेजोन नदी का उद्गम स्थल है लैगाविल फेरी। इसको कैसे याद रखें? अमेजोन ऐप जानते हैं ना, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? डिलीवरी किया जाता है, डिलीवरी मोबाइल ऑनलाइन किए, ऑर्डर किए, तो क्या करता है? फेरी के तरह, फेरी जानते हैं? फेरी मतलब क्या होता है? मतलब कि वो दिन भर उसका स्टाफ जो भी होता है अमेजोन में या तो फ्लिपकार्ट में जो भी होता है, तो फेरी के तरह, मतलब इसके पास गया, फिर उसके पास गया, इसके पास गया, यानी घूमते घूमते उसका पूरा दिन बीत जाता है ऑर्डर पहुंचाने के दरम्यान, ठीक है। यानी कि अमेजोन ऐप से क्या करते हैं आप? फेरी देते हैं। क्या देते हैं? फेरी कराते हैं, यानी कि इधर उसके पास गए, उसके पास गए, इस तरह से, ठीक है। अगला देखते हैं। 22 नंबर को कैसे याद रखें? डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। आप जानते हैं भारत में एक शब्द बोला जाता है डायन बोलता है ना, डायन क्या होता है? डायन होता है डायन क्या होता है? यानी कि यहां से डायन समझना है, डायन कहाँ रहता है? डायन मतलब उसका दिमाग में हमेशा कालापन छाया रहता है, इसलिए वो कहाँ रहेगा? ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला जंगल में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? डायन कहाँ रहता है? ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला जंगल में ही रहेगा। उसका दिमाग में हमेशा क्या रहता है? उसको मारना है, उसको करना है, उसका बच्चा को खराब करना है, इस तरह से उसका दिमाग में यानी नेगेटिव बात ही रहता है, इसलिए डायन कहाँ रहेगा? ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला जंगल में रहेगा, ठीक है। हो गया 22 नंबर तक याद हो गया? क्या भाई याद हुआ ना? चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कैसा लग रहा है। चलिए 23 नंबर में देखिए। 23 नंबर में एक छोटा सा जाति था, ठीक है, जानते हैं ना, कभी कभी आप लोग साउथ मूवी में देखते होंगे, छोटा जाति मतलब कि एसटी का होता है, कुछ संथाल टाइप का होता है। उन लोग क्या बोलता है? उन लोग का आवाज मतलब कुछ ऐसे बोलता है, हंग हो करता है ना, हंग हो करता है कि नहीं? तो वो समझिए, मतलब कि साउथ मूवी में देखे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, दो लड़का था, या मतलब दोनों दोस्त था, कुछ ये समझिए, दोनों दोस्त था, और एक दोस्त क्या था? एक दोस्त बहुत ही साहसी था और एक डरपोक था, ठीक है। ये साहसी वाला डरपोक को बोला कि चलो आज हम जंगल घूम के आते हैं, ठीक है ना, जंगल घूम के आते हैं। तो ये गया, साथ में गया, बोला चलो देख के आते हैं। गया और ये क्या हो गया? वहां पे देखा संथाल जाति, मतलब कि वही हंगहो वाला आ गया और उसके सामने आके चारों तरफ से घेर लिया और बोल रहा है हंग हो। क्या कर रहा है? हंग हो, यानी कि वो मतलब वो चाह रहा है कि तुमको खाएंगे, है ना। तो ये डरपोक वाला क्या बोला? क्यों लाया हमको? क्यों लाया? बहुत ही रोने लगा भाई, बहुत ही रोने लगा, यानी क्यों लाया से निकल रहा है क्यूनलून पर्वत, यानी कि हांगो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्यूनलून पर्वत। कहाँ से? क्यूनलून पर्वत। चलो अगला देखते हैं, 24 नंबर देखते हैं। वोल्गा नदी का उद्गम स्थल है बल्टाई पर्वत। इसको कैसे याद रखें? वोल्गा नदी का उद्गम स्थल है बल्टाई पर्वत। देखिए यहाँ पे वोल से समझते हैं, वोल मतलब दोनों एक ही मिल रहा है ना। ऐसा कौन कौन किए थे? देखिए तो एक किए थे ताप्ती, ता किए थे, ताता मिलाए थे, इसके अलावा कोसी मिलाए थे, और यहाँ पे वोल्गा यानी वोल मिला सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आएगा ना, आप मारिए दीजिएगा, फिक्स है। वोल्गा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? वल्टाई पर्वत। अगला देखते हैं 25 नंबर। सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकसताल। इसको कैसे याद रखें? भारत में संत महात्मा को जानते हैं ना, संत महात्मा क्या बोलता है? हमेशा वो जब भी प्रवचन करेगा तो क्या बोलता है कि आप लोग क्या करना है? भगवान की पूजा करो, इस तरह से पूजा करने बोलता है ना, भगवान की पूजा करो, लेकिन आप लोग राक्षस नहीं बनना है, राक्षस से राक्षस समझना है ना।
यानी संत महात्मा हमेशा राक्षस बनने से रोकता है लोगों को, ठीक है ना। संत महात्मा क्या करता है, हमेशा राक्षस बनने से लोगों को क्या करता है, रोकता है। सतलज नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा राक्षसताल झील, ठीक है। अगला है 26 नंबर लूनी। लूनी यहाँ पे भी नाग है ना, यहाँ पे भी नाग है, नाग से याद कर सकते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ी। कैसे याद रखे हैं, नाग पहाड़ कैसे याद रखे, तो देखिए लूनी मतलब कि लूनी मतलब लूनी को यहाँ समझना है खूनी, खूनी लूनी को समझना है खूनी, यानी नाग अगर आपको काट लेगा तो क्या कर देगा, जिस जगह में काटेगा तो उस जगह में क्या कर देगा, खून कर देगा, पूरा करेगा कि नहीं, खून कर देगा, ठीक है। चलिए मैं समझता हूं कि अभी तक जितना भी बताएं आपको याद हो गया है। अगर याद नहीं हुआ तो दोबारा आप क्या कर दीजिएगा, देख के आप क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना है, आपको 100% गारंटी याद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप इसे शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के बीच, ताकि हमारा प्रोत्साहन और मेरा क्या कमांड बढ़ा रहे इसमें, ठीक है। थैंक यू दोस्त।